हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 का, उसका यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 5 तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगैर मत रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले वो टर्म्स जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहला टर्म जो यूज़ की जाती है वो होती है मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस जो होती हैं वो दो होती हैं हमारी, एक होती है सेंसेक्स और एक होती है हमारी निफ्टी। इसके अंदर जो है सेंसेक्स के अंदर जो है इंडेक्स होता है ये टॉप 30 कंपनी का, ठीक है। जितनी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में BSE जिसको कहा जाता है, उसका जो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है सेंसेक्स कहलाया जाता है। फिर निफ्टी होता है, निफ्टी के अंदर आती है हमारी टॉप 50 कंपनी जो कि कहाँ पर है, लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसके अंदर ये जो है पूरी ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी ऑफ द BSE, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज ऑफ द NSE, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की मार्केट होती है हमारी। सबसे पहले आती है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पर नए शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं और पहली बार किए जाते हैं, जैसे IPO होता है, ठीक है। उस टाइप की मार्केट को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर ऑलरेडी जो शेयर इशू हो चुके हैं उन्हीं को ख़रीदा जाता है और उन्हीं को बेचा जाता है और इन्वेस्टर आपस में उनको खरीदते बेचते रहते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं आपके, BSE होगा, NSE होगा, ये क्या हो गया आपके सेकेंडरी मार्केट हो गया, और IPO क्या होगा आपका प्राइमरी मार्केट हो गया। अब अलग अलग टाइप के आपको शेयर मिल जाते हैं। सबसे पहले IPO की फुल फॉर्म होती है आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को देती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम IPO बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। फिर FPO होता है नेक्स्ट, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये तब होता है जब एक लिस्टेड कंपनी अपने और ज़्यादा शेयर पब्लिक को देती है ताकि उसकी जो फंड्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, FPO। फिर उसके बाद आता है ऑफ़र फॉर सेल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि प्रमोटर या फिर गवर्नमेंट जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर्स पब्लिक के अंदर बेच देती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑफ़र फॉर सेल। फिर आती है हमारी ब्लॉक डील। एक ऐसे टाइप की ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ़ शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जितनी लिमिट है, स्पेसिफिक लिमिट है, उससे ज़्यादा शेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो दो पार्टीज़ आपस के अंदर खरीदती बेचती हैं और सिंगल प्राइस जो है डिसाइड हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो खरीदती और बेचती हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लॉक डील बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर आपके पास हो है तो आपको क्या मिल जाएगी, कंपनी की एक तरीके की ओनरशिप मिल जाएगी, और जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के अंदर उनको वोटिंग राइट भी होता है और साथ साथ उन लोगों को डिविडेंड भी मिलता है। अब फिर उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको एक फ़िक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। बट ये जो फिक्स डिविडेंड मिलेगा ये इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलेगा और इनको हर चीज़ के अंदर प्रियोरिटी दी जाती है, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का ध्यान रखा जाता है, फिर बाद में इक्विटी शेयर्स को देखा जाता है सब चीज़ों के अंदर। बट इसके अंदर एक कमी आ जाती है, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। डिबेंचर जो है, इसके अंदर जो लोन टेकन बाय द कंपनीज फ्रॉम द पब्लिक, डिबेंचर वो लोन होता है जो कंपनी पब्लिक से लेती हैं, उस लोन को क्या बोलते हैं, हम डिबेंचर बोलते हैं। इसके अंदर फिक्स इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। अब कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर वो फ्री एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि एक शेयर होल्डर को दिए जाते हैं फ्री में, ठीक है। कंपनी अपने प्रॉफिट में से निकाल कर फ्री में किसी शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, उसको बोलेंगे हम बोनस शेयर। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनको हम स्मॉलर यूनिट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक शेयर के हम दो कर देते हैं ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर था तो उसको 5 रुपये के दो बना दिए, इसको हम बोलेंगे स्टॉक स्प्लिट। डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का वो पोर्शन होता है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। अब इसको हम कैश में भी दे सकते हैं और शेयर की फॉर्म में भी उनको डिविडेंड दे सकते हैं। बायबैक क्या होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर दोबारा ख़रीद लेती है लोगों से, मार्केट से, ताकि जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट के अंदर वो कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम बायबैक।
अब स्टॉक ट्रेडिंग एसेंशियल्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका डीमैट अकाउंट। ये जो है आपके जो शेयर हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमैटेरियलाइज फॉर्म में आपके पास रहें, उस वजह से आपका डीमैट अकाउंट खोला जाता है। इसमें फिजिकल शेयर जो होते थे आपके पास, जो आप पहले के टाइम में आपको मिला करते थे, उसको हटाकर अब आपका क्या आ गया है, डीमैट अकाउंट आ गया है। फिर होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन। जैसे ब्रोकर ऐप होते हैं, उनके थ्रू आप शेयर जो है ख़रीद सकते हो और बेच सकते हो। इससे आपका डीमैट अकाउंट कनेक्ट किया जाता है और बैंक अकाउंट कनेक्ट किया जाता है। और इसके अंदर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आती है, एक ये वो उस टाइप की स्लिप होती है जो शेयर को ट्रांसफ़र करने के काम आती है। ठीक है, जब आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर कोई शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आपकी काम आएगी। अब अलग अलग टाइप के स्टॉक्स हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहले आता है ब्लू चिप स्टॉक, यानी कि ये शेयर्स होते हैं लार्ज स्टेबल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के। ठीक है, जो कंपनी बहुत बड़ी हैं, स्टेबल कंपनीज़ हैं और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं, उन कंपनीज़ के शेयर क्या कहलाए जाएंगे, आपके ब्लू चिप स्टॉक कहलाए जाएंगे। फिर आते हैं हमारा डिफेंसिव स्टॉक, यानी कि ये वो कंपनीज़ होती हैं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन तब भी हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया बट स्टिल वो अच्छा काम करेंगी, क्योंकि वो सारी कंपनीज चलेंगी ही चलेंगी। तो उस टाइप के स्टॉक क्या कहलाया जाता है, हमारे डिफेंसिव स्टॉक कहलाए जाते हैं। जैसे फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, ये डिफेंसिव स्टॉक के अंदर हमारा इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है शेयर वैल्यू एंड मार्केट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आती है इसके अंदर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर की, जो कंपनी डिसाइड करती है, जैसे कि 10 रुपये। तो 10 रुपये क्या हो गई कंपनी की, उस शेयर की क्या हो गई, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है शेयर का मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी ये बढ़ के 15 रुपये हो गया तो 15 रुपये क्या हो गई, इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, यानी कि मार्केट प्राइस को जब हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ अ कंपनी आएगी वही क्या कहलाई जाएगी, हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाई जाएगी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ही अकॉर्डिंग जो है हम अपनी कंपनीज़ को क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। और ट्रेडिंग टाइमिंग क्या होती है, सबसे पहले इसके अंदर एक प्री ओपनिंग सेशन होता है कि जो कि 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच तक चलता है। इसके अंदर आप ऑर्डर कर सकते हैं बट कोई ट्रेडिंग इस टाइम पर नहीं होती। और ट्रेडिंग सेशन जो चलता है आपका 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चलता है। इसके अंदर जो है आप एक्चुअली सेल खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, फिर बाद में आती है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस वो होता है जो फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस होता है स्टॉक का किसी दिन के अंदर, यानी कि खुलते ही अगर 12 रुपये का था वो शेयर तो उसकी ओपनिंग प्राइस हो गई 12 रुपये। और क्लोजिंग प्राइस वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है जो कि एंड ऑफ द डे पर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 18 रुपये पर ये एंड हो गया तो क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया आपका, 18 रुपये हो गया। अब बिजनेस डेज क्या होते हैं, तो इस स्टॉक मार्केट जो है वो मंडे टू फ्राइडे आपकी ओपन रहती है बट पब्लिक हॉलीडेज़ पर ये बंद रहती है। तो ये सारे क्या कहलाए जाएंगे, आपके बिजनेस डेज कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट ट्रेंड। सबसे पहले आती है बुल मार्केट, जब मार्केट के अंदर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं या फिर ये आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे के टाइम में प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे बुल सिंह मार के ऊपर चीज़ें उछालता है तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, बुल मार्केट बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें ऊपर जाने वाली हैं। इस वजह से इस टाइम पर जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और बियर मार्केट होता है जब आपको पता है कि मार्केट गिरेगी या फिर गिरने वाली है, तो इसको हम बोलेंगे बियर मार्केट, क्योंकि बियर जो है अपने पंजे से मारकर चीज़ें नीचे कर देता है। इस वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, बियर मार्केट दिया गया है। तो इसके अंदर जो है इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि क्या नाम है, मार्केट गिर रही है, हमारा नुकसान ना हो जाए। बुल कौन होते हैं, एक इन्वेस्टर जो ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइजेस टू राइज एंड बाय द शेयर, की मतलब जब शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं ख़रीद लूँगा, तो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। और बियर वो इन्वेस्टर होता है जो ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि जब प्राइस फॉल होंगे, गिरेंगे, तब जो है मैं सेल अपने शेयर अपने बेच दूंगा। तो उस टाइप के इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। रिस्क होता है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, की मतलब शेयर का प्राइस चेंज हो गया, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मार्केट कंडीशन ख़राब हो गई, तो उस हिसाब से जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है नुकसान होने की, वो आपका रिस्क कहलाया जाता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, ये एक ऐसा टूल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने लॉस को लिमिट कर सकते हो। इसके अंदर जो है आप लिमिट
सेट कर दो एक शेयर की, मान लो 15 रुपये हैं, आप कहते हो कि मैक्सिमम कम से कम मैं इसको 12 का बेच सकता हूँ, अगर इससे नीचे गिराना तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस सेट कर दो उसका 12 रुपये का। ठीक है, तो जैसे ही 12 रुपये हिट होंगे ना, वो ऑलरेडी जो है ऐप आपका शेयर बेच देगा, ताकि आपका और ज़्यादा नुकसान ना हो सकता है वो गिरते गिरते 8 रुपये का हो जाओ शेयर। तो आप इस चीज़ आपको नुकसान हुआ 3 रुपये का, बट 7 रुपये का तो नुकसान नहीं हुआ ना इसके अंदर पर शेयर। तो स्टॉप लॉस इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। डेरिवेटिव मार्केट्स आती हैं। डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, यानी स्टॉक पर, इंडेक्स पर, कमोडिटी पर जो भी बेस्ड होते हैं वो डेरिवेटिव कहलाए जाते हैं। इसके अंदर कॉल ऑप्शन होता है, इसके अंदर राइट टू बाय होता है किसी भी एसेट को कि आप खरीद सकते हो एट ए स्पेसिफिक प्राइस विद अ सर्टेन टाइम, यानी कि स्पेसिफिक प्राइस पर एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर आप वो चीज़ खरीद सकते हो। पुट ऑप्शन होता है इसके अंदर, ये आपको राइट देता है कि आप बेच सकते हो एक एसेट, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पर और सर्टेन टाइम के अंदर अंदर। हैज क्या होती है, इसके अंदर हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये कि जो भी प्राइस चेंज हो रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके अंदर रिस्क कम हो जाए, तो उस वजह से हैज हमारा इस्तेमाल किया जाता है। होल्डिंग पीरियड वो टाइम होता है जब आपने शेयर खरीदा और बेचा, तो खरीदने और बेचने के बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाया जाता है, होल्डिंग पीरियड कहलाया जाता है। अब कैपिटल गेंस एंड टैक्सेशन क्या आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस क्या होते हैं, अगर आपने अपने शेयर 1 साल के अंदर बेच दिया, ठीक है ना, 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको टैक्स मिलेगा 15%। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब आपने अपना शेयर बेचा 1 साल के बाद और आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको टैक्स लगाया जाएगा 10%। अब आती है म्यूचुअल फंड और उसकी स्कीम। अब म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी होता है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं जो अपना प्रोफेशनली पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के हमारे होते हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम। इक्विटी फंड होता है, इसके अंदर ज़्यादातर जो पैसा है स्टॉक्स के अंदर लगाया जाता है, रिटर्न्स भी हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है। डेट फंड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया जाता है, डिबेंचर्स के अंदर पैसा लगाया जाता है, सेफ होता है, रिटर्न्स कम मिलते हैं। बैलेंस फंड होता है, इक्विटी एंड डेट दोनों का मिक्स होता है, मीडियम रिस्क इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर होता है हमारा इंडेक्स फंड, इसके अंदर आप इंडेक्स जो है ट्रैक कर सकते हो, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, पैसिव मैनेजमेंट। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है अंडर सेक्शन 80C, इसके अंदर 3 ईयर का आपका लॉक इन होता है। SIP होती है आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके अंदर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। अब क्या क्या पढ़ा हमने, मार्केट इंडाइसेस के बारे में पढ़ा, सेंसेक्स के बारे में पढ़ा, निफ्टी के बारे में पढ़ा। मार्केट टाइप्स देखे, प्राइमरी होता है जिसके अंदर नए शेयर इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी होता है जिसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। अलग अलग टाइप के शेयर्स ऑफर होते हैं आपको, IPO, FPO, OFS, ब्लॉक डील। सिक्योरिटीज़ पढ़ा, इक्विटी होती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन पढ़ा, बोनस शेयर क्या होते हैं, स्प्लिट ऑफ शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, बायबैक क्या होता है, अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, DIS क्या होता है, स्टॉक्स क्या क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक कौन से होते हैं, डिफेंसिव स्टॉक कौन से होते हैं, मार्केट टर्म जो कि यूज़ की जाती हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ट्रेडिंग आवर्स क्या होता है, प्री ओपन होता है 9 से 9:15 के बीच में, ट्रेडिंग होती है 9 सवा 9 से 3:30 के बीच में। ट्रेंड्स क्या होते हैं, बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, रिस्क टूल, स्टॉप लॉस क्या होता है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, डेरिवेटिव्स के बारे में जाना, कॉल पुट हैज के बारे में जाना, कैपिटल गेन्स के बारे में जाना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है तो 10% का टैक्स लगाया जाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट से रिलेटेड होते हैं, ELSS होता है, SIP होता है। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आप लोगों को समझ ही आया होगा। अब जो भी आपका VSC का एग्ज़ाम होने वाला है आप कमेंट करके बताएं कि उसकी आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ।